नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में हंगामा हुआ। गार्ड और नर्सिंग कर्मी आपस में भिड़ गए। पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ। ईवीएम की सुरक्षा में तैनात थे गार्ड्स ने नर्सिंग कर्मी पर आरोप लगाया अभद्रता का। अस्पताल अधीक्षक से इस मामले में शिकायत भी की गई है। तो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में यह हंगामा हुआ, जहां पार्किंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। गार्ड और नर्सिंग कर्मी आपस में भिड़ गए। ईवीएम की सुरक्षा में गार्डों की तैनाती की गई थी। गार्ड्स ने नर्सिंग कर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाया। अस्पताल अधीक्षक से इस मामले में शिकायत भी की। के आदेश के अनुसार गेट की पालना कर रहे थे हम, तो सुपरिटेंडेंट ऑफिस के अंदर जो भी आए कर्मचारी है वही गाड़ी पार्क करे अंदर, और दूसरे हैं जो वो अपने अलग अलग जगह पार्किंग करे। तो नर्सिंग स्टाफ है वो आया, वो क्या आप अपनी ड्यूटी करो, आप अपनी हद में रहो, आपको जितना कहा गया उतना करो। ये गाड़ियाँ खड़ी है ना, हम भी तो कर्मचारी हैं। मेरा हाथ झटक करके दूर कर दिया और बैरिकेड जोर से पटक दिया नीचे और अपनी गाड़ी अंदर ले गया। नर्सिंग कर्मी और गार्ड्स के बीच का यह झगड़ा, बात अस्पताल अधीक्षक तक पहुंची है। शिकायत की गई है, लेकिन अब ये लामबंद हो गए, नारेबाजी कर रहे हैं नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ। बीकानेर से जुड़ी ये खबर। गार्ड्स को ईवीएम की सुरक्षा में तैनात बताया जा रहा था। नर्सिंग कर्मियों के साथ ये झगड़ा, विवाद बीकानेर में। सीकर के खंडेला में वकील के आत्मदाह का मामला। अभिभाषक संघ ने आज खंडेला बंद का आह्वान किया। मामले में देर रात एसएचओ घसीराम को हटाया गया। एसडीएम एसएचओ को बर्खास्त कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। खंडेला में प्रदेश भर से कई पदाधिकारी जुटेंगे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना जारी है। मांग पूरी न होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया गया है। तो आज खंडेला बंद का आह्वान। सीकर से यह खबर। मामले में देर रात एसएचओ घसीराम को हटा दिया गया है। एसडीएम ऑफिस के बाहर यह धरना जारी है। अभिभाषक संघ का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, शव नहीं उठाया जाएगा। ये तस्वीरें खंडेला से। तमाम सीकर के वकील यहां पर इकट्ठा हैं। देर रात एसएचओ को वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल एसडीएम ऑफिस के बाहर यह धरना चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सीकर संवाददाता संदीप हुड्डा के साथ। संदीप, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी जो एसडीएम ऑफिस के बाहर जो धरना चल रहा है, वहां पर धीरे धीरे जो एडवोकेट हैं वो काफी जगह से पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि और जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि जो बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाजार बंद नहीं करवाए गए हैं। बाजार बंद करवाने के लिए जो एडवोकेट हैं वो नहीं पहुंचे। तो जो खंडेला कस्बा है उसके बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो मांग है उसको लेकर के अभी किसी तरह की बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। तो ये अभी भी जो गतिरोध है ये लंबा चलने की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल तो बातचीत किसी स्तर पर शुरू ही नहीं हो पाई है। जी अच्छा संदीप, शव भी वहीं पर रखा हुआ है, परिजन भी वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में प्रशासन का कोई नुमाइंदा या प्रशासन की तरफ से समझाइश के लिए कोई वहां पर पहुंचा है क्या? एसडीएम की इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि गंभीर आरोप है एसडीएम पर।
जो पुलिस है वो तैनात है प्रशासन की तरफ से, या किसी बड़े अधिकारी की बात की जाए तो वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कल इनकी जो बात है वो कलेक्टर एसपी के साथ हुई थी। लेकिन जो मामला है, चूंकि एसडीएम को चाहे हटाना हो चाहे एपीओ करना हो, ये कार्मिक विभाग का या सरकार के लेवल का मामला है, यहाँ इनके हाथ में नहीं है, तो उसको लेकर के फिर ज्यादा बातचीत आगे बढ़ नहीं पाई थी। आज देखते हैं क्या दोबारा इनकी बातचीत हो पाती है, क्योंकि प्रशासन ये जो अभी अमराराम से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उनका एक कहना है कि सरकार अपने स्तर पर बातचीत करे, सरकार कोई अपना प्रतिनिधि भेजे, या सरकार अगर बातचीत के लिए आगे आए तो फिर बातचीत हो सकती है, अन्यथा शव रखा हुआ है, ये लोग बैठे हुए पूरे स्टेट में चूंकि आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जो हो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दौसा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। फैक्ट्री के अंदर 6 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही आग की लपटें। सुबह करीब 4 बजे से आग लगी हुई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। एसएचओ और सीओ जो है मौके पर पहुंचे, मुझे इन्फॉर्म मिला, मैं भी यहाँ आ गया। पानी की फायर ब्रिगेड जो है वो भरतपुर, अलवर, दौसा सब जगह से मंगाई थी, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। उसके बाद में जयपुर जो है, जो इस आग को बुझाने के काम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए मैंने बात की वहाँ पे देवेंद्र मीणा जी से। उन्होंने 3 गाड़ियाँ रवाना कर दी हैं और वो अभी जस्ट पहुँचने वाली है। सर, मजदूरों के फंसे होने की आशंका? हाँ, जो विलेजर्स से बात हुई है वो ये बता रहे हैं कम से कम 3 से 4 लोग जो हैं वो इसमें रहते हैं, और साथ में रात को एक गाड़ी भी आई थी, ट्रक जो है उसके भी ड्राइवर खलासी होने की संभावना है। और दमकल आसपास के जिलों से, जो भी जयपुर से, भरतपुर से, आसपास के जिलों से मंगाई गई है, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर के साथ में बुझाने की कोशिश की जा रही है। और केमिकल है अंदर जो आग पकड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी के साथ बाहर आ रहा है तो लग रहा है कि आग पकड़ रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं, सारी दमकल है, पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि 3-4 मजदूर थे जो यहाँ पे काम करते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष के साथ। आशीष, क्या जिन लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है उनका कंफर्मेशन सामने आ पाई? क्या वाकई अंदर लोग फंसे हुए हैं? आसिफ, 6 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और आग ने अभी विकराल रूप धारण कर रखा है। लगातार फैक्ट्री में आग लगी हुई है। जो घटना स्थल पर कलेक्टर और एसपी के सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सकता तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसके अंदर कितने आदमी थे, और या फिर क्योंकि जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसने कहा है कि 4 से 5 मजदूर अंदर थे, लेकिन वो आग लगने के बाद मौके अंदर ही रह गए या फिर वो वहां से भाग गए। इस तरह की दोनों संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सकता, आग पूरी तरह नियंत्रित नहीं होगी, तब तक उनके बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा। इधर जो, क्योंकि ये केमिकल है यहाँ पर थर्माकोल की फैक्ट्री में, इसमें केमिकल में आग लगी हुई है जो पानी की दमकलों से काबू नहीं पाया जा पा रहा है। इसके चलते जयपुर से दमकलें मंगवाई गई हैं। जयपुर से दमकलें जो आई हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग को कुछ कम किया जाता है उससे पहले वो वापस लपटें दिखाई देने लगती है। ऐसे में आग अभी तक नियंत्रित नहीं हो पाई है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी, दौसा से करीब आधा दर्जन, 1 दर्जन जो दमकलें हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और जयपुर से भी स्पेशल दमकलें मंगवाई गई हैं जो केमिकल की आग पर काबू पाने में एक्सपर्ट होती हैं। जी आशीष, आग से बड़ी समस्या इस समय वहां आग में फंसे हुए लोगों की है, क्योंकि आग देर सवेर बुझा ली जाएगी, लेकिन तब तक अगर वाकई अंदर लोग हैं और फैक्ट्री प्रशासन ये कह रहा है कि अंदर लोग फंसे हुए हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जितने भी आसपास के ग्रामीण हैं और जो फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं उनका दावा है कि अंदर लोग हैं। इसी के आधार पर प्रशासन भी ये कह रहा है कि अंदर लोग हो सकते हैं।
लेकिन क्योंकि जब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सकता तब तक उनके स्थिति नहीं देख ली जाती, तब तक ये कह नहीं सकते कि वो अंदर ही है या फिर नहीं है। लेकिन पुलिस और प्रशासन सब ये मान रहा है कि अंदर कुछ मजदूर जरूर फंसे हुए हैं, लेकिन कितने मजदूर हैं, उनकी स्थिति क्या है और है या नहीं है, इस तरह या फिर आशीष फैक्ट्री प्रशासन बता नहीं रहा है कि अंदर मजदूर हैं, क्योंकि ये पता लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि जो साथी उनके बाहर निकल कर आए वो बता सकते हैं, उनसे टेलीफोनिक संपर्क किया जा सकता है, उनके घर वालों से पता किया जा सकता है कि वो घर पर हैं या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्री प्रशासन छिपा रहा है इस बात को। फैक्ट्री प्रशासन का जो मैनेजर है वो वहाँ पर मौजूद है, उसने बताया है कि करीब 4 मजदूर थे जो रात के समय यहाँ पर सोए थे और उनके जो फोन है वो फोन सभी के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। और जो क्योंकि ये मजदूर यहाँ लोकल के मजदूर नहीं है, ये बाहरी राज्यों के मजदूर हैं, ऐसे में वहाँ पहुँच पाना भी असंभव है। ऐसे में वो अंदर है या नहीं है वो तो जब तक पूरी आग काबू नहीं पाई तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो फैक्ट्री का जो संचालन करते हैं एक मैनेजर, उन्होंने कहा है कि 4 मजदूर रात के समय यहाँ पर प्रतिदिन सोते हैं और रात को भी वो सोए थे, लेकिन आग लगने के बाद यानी आशीष साफ तौर पर किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किसी भी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए प्रशासन की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके और जितने भी सवाल हैं इनकी जो पुष्टि हो सके कि कितने लोग अंदर हैं, उनकी स्थिति क्या है, और क्या फिर वो आग लगने के साथ ही वहां से मौके से भाग गए, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। लेकिन यदि भाग जाते तो वो वापस आते अपनी स्थिति बताते कि भाई इतने लोग हैं, हम ऐसे निकले, ऐसे नहीं निकले। बिल्कुल आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीकानेर में नहर में एक बच्ची डूब गई। आईजीएनपी नहर में 13 साल की बच्ची गिर गई। खेलने के दौरान पैर फिसलने से एक हादसा हुआ। 24 घंटे से बच्ची की नहर में तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम बच्ची की तलाश में जुटी है। छत्तरगढ़ पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। आईजीएनपी की आरडी 525 की यह घटना बताई जा रही है। ये वो नहर है जिसमें बच्ची की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, लेकिन अब बच्ची के मिलने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे से इस इंदिरा गांधी नहर में उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोटा में चाकूबाजी हुई और चाकू मारकर छात्र को घायल किया गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो कोटा से अक्सर चाकूबाजी की घटनाएं, एक और चाकूबाजी की वारदात जिसमें एक छात्र को घायल किया गया, बताया जा रहा मामूली विवाद हुआ था, उसको लेकर यह चाकूबाजी की गई है। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल के बाहर शुक्रवार की रात को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ऐसी चर्चा है कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण मृतक का इलाज नहीं हो पाया, जिसके बाद उसने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। इस मामले में जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति का इलाज किया जाता है। पहचान पत्र नहीं होने के कारण किसी को भी इलाज के लिए मना नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि अस्पताल के बाहर शव होने का पता शुक्रवार की रात को चला, जिसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाने के साथ ही पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। अस्पताल आने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाता है, ये कहना अस्पताल अधीक्षक का। और क्या इस अस्पताल के बाहर बिना इलाज के इस युवक ने दम तोड़ा है? क्या है ये पूरी मिस्ट्री?
तो कोटा में दूल्हे की घोड़ी की निकासी पर हंगामा। एक और खबर कोटा से, दूल्हे और अन्य लोगों को अपमानित करने का आरोप लगा है। रामगंज मंडी के गोयंदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। दूल्हे की निकासी निकाली जा रही थी, उसी दौरान यह हंगामा हुआ और ये वो तस्वीरें हंगामे की, निकासी की। दूल्हे और अन्य लोगों को वहां पर अपमानित किया गया। रामगंज मंडी के गोयंदा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कल देर रात की यह घटना है। अब गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इस निकासी को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कोटा छात्रा रेप हत्या मामला, आरोपी की पुलिस करवाएगी शिनाख्त परेड। घटनास्थल पर आरोपी को ले जाया जाएगा। छात्रा के ऑनलाइन गेम के जरिए दोस्ती हुई थी। बोराबास के जंगलों में छात्रा की हत्या कर दी गई थी। तो फिलहाल आरोपी को घटनास्थल के ऊपर पुलिस लेकर जाएगी और जानने की कोशिश करेगी एक कड़ियों को आपस में जोड़ने की। बोराबास के जंगलों में छात्रा की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल जहां हत्या की गई थी, आरोपी को वहीं ले जाया जा रहा है। और ओम प्रकाश संवाददाता कोटा हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या घटना को रिक्रिएट किया जा रहा है? सीन रिक्रिएट किया जाएगा वहां जहाँ घटना स्थल, जहाँ क्योंकि शहर के से 35 किलोमीटर दूर जो घने जंगल है, जहाँ ये कहा जा सकता है सुनसान पूरा इलाका है, वहाँ हत्या की जो सनसनी की इस वारदात को जो अंजाम दिया था, उस आरोपी को वहाँ शिनाख्त परेड कराई जाएगी, वहां ले जाएगा। और जो छात्रा और इनका जो मोबाइल जब्त किया गया है, यूं कहा जा सकता है कि ये मोबाइल कई राग उगलेगा, इस तरह की और कोई इस तरह का कोई मामला तो नहीं है, किसी और छात्रा से इसके संबंध तो नहीं है, किसी और छात्रा को फंसाकर वारदात को अंजाम देने का कोई प्लान तो नहीं था। कई और खुलासे इस मोबाइल के जरिए होने हैं। ये कहा जा सकता है कि छात्रा की हत्या को, दुष्कर्म और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी से कई अब चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 5 दिन का रिमांड इनसे लिया गया है। पुलिस रिमांड में कई ये खुलासे किए जाने हैं। हालांकि जहां छात्रा को जिस होटल में लेके जाएगा, वहां से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज संलग्न की है, अपने वहां रखे हैं। और जो स्कूटी पुलिस ने बरामद की है, उस स्कूटी मालिक से भी, क्योंकि रेंटल पे ली थी, वहां उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और पूरे कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की निवासी ये कोचिंग छात्रा कोटा में रह रही थी, यानी कि राजस्थान में रह रही थी, और गुजरात निवासी। 3 राज्यों का एक संलग्न है। तो पुलिस अलग अलग पुलिस की टीमें हैं जो 3 राज्यों में इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। गुजरात जो है वो भी टीमें भेजी गई हैं। कोई और इस तरह का कोई मामला तो नहीं निकल के आ रहा है। ये पूरी तरह से जो है वारदात को अंजाम देने के बाद जो कड़ी से कड़ी है, वो पुलिस, कोटा पुलिस जोड़ने का वो है प्रयास करेगी। और पूरे क्या और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, वो पुलिस जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 17 वर्षीय बालिका की जो कोचिंग छात्रा, जो बॉयफ्रेंड वो था, वो फेसबुक, सोशल मीडिया से के और गेम के, ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क में आया। उसके बाद में उसने कोटा आकर छात्रा के साथ सुसाइड करने की बात की कि मैं सुसाइड करने के लिए आया, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और छात्रा को घूमने के बहाने पहले होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद घने जंगलों में ले जाकर उन पर पत्थर से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ होकर फिर से गुजरात लौट गया। पूरे इस मामले को अब ये कहा जा सकता है कि सीन रिक्रिएट कराने के अलावा उससे कई और बरामद किए जाने हैं और पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू में बदमाशों के हौसले बुलंद है। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों ने लूट की। पिस्तौल के बल पर बाइक लूटी। हरियाणा के बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान नाबालिग की गोली भी लग गई।
ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोच भी लिया। दोनों बदमाशों को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। तो ये चूरू की घटना है। बदमाश हरियाणा के बताए जा रहे हैं। बाइक लूटने की कोशिश की, एक नाबालिग को गोली भी लगी है। फिलहाल पुलिस के हाथ 2 बदमाश लग चुके हैं, क्योंकि ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। चूरू संवाददाता मनोज, हरियाणा के बदमाश चूरू में फायरिंग करके बाइक लूटने पहुंचे थे। क्या इस वारदात को लेकर पूरी अपडेट और पुलिस ने क्या प्रतिक्रिया दी इन बदमाशों को लेकर? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू जिले की जो सादुलपुर तहसील है उसके सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव कांजण का ये मामला है, जहां हरियाणा के जो 2 बदमाश हैं उन्होंने पिस्तौल की नोक पर और एक युवक सुमेर सिंह है उससे बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा के शीशवाल गांव के हैं ये और आदमपुर जिला है, जहां ये बदमाश बाइक पर हथियार सहित लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। और ग्रामीणों ने जब बदमाशों का पीछा किया तो इन बदमाशों के द्वारा ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान एक गोली है वो 14 साल के एक बालक के हाथ में भी लगी है, लेकिन ग्रामीणों ने इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने वाहनों से इनका पीछा करते रहे। तो डरे हुए बदमाश हैं, इन्होंने मिठड़ी गांव के पास में जो बाइक है उस बाइक को फेंक दिया और फिर पैदल ही खेतों की तरफ ये भागने लगे। तो ग्रामीणों ने भी पुलिस के सहयोग से इनका पीछा किया और पद चिन्हों के आधार पर दोनों का पीछा करते हुए इनको करीब सुबह 5 बजे इनको पकड़ा गया और उसके बाद इनकी पिटाई भी की गई और पिटाई करके और फिर जो पुलिस है उस पुलिस के हवाले किया गया और इनके पास से जो दोनों बदमाश हैं, जो मनोज जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।